May He increase and I decrease. Well, my name is Uma, and God has given me a new name, Esther. परमेश्वर की स्तुति हो इस अवसर के लिए। वो बढ़े और मैं घटूं। मेरा नाम है उमा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक नया नाम दिया है, एस्तेर। मैं आशा करती हूँ कि मेरी गवाही को आप निश्चित रूप से पसंद करेंगे और परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसकी प्रशंसा करेंगे। मैं चेन्नई से हूँ और मेरा जन्म और पालन पोषण एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ और मैं अपने परिवार की 4 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी थी। और जब मैं हिंदू थी तब मैं इतनी कट्टर हिंदू ब्राह्मण थी कि मैं हर दिन मंदिरों में जाती थी और उन मूर्तियों की पूजा करती थी, उनके लिए बहुत कुछ करती थी। और मेरे अंदर ऐसी भावना थी कि मैं बहुत ऊंची जाति से हूँ और मैं इसके लिए बहुत गर्व महसूस करती थी। लेकिन मेरे अंदर शांति नहीं थी। मैं हमेशा से पवित्र ईश्वर की पवित्रता की खोज कर रही थी, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन एक अच्छी बात, मुझे क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में जाने का अवसर मिला और यहीं से मेरे लिए दरवाजा खुला। ये क्रिश्चियन स्कूल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां पाया। जब मैं उस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी, मैं बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्तों से घिरी हुई थी और मुझे प्रभु की प्रार्थना कंठस्थ था, क्योंकि हम हर दिन स्कूल असेंबली में प्रभु की प्रार्थना दोहराते थे। और साथ ही साथ ऐसे कई मौके थे जब हमें परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था, लेकिन वास्तव में कुछ भी मुझे प्रभावित नहीं कर सका या मुझे बदल सका। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि ईसाई लोग दूसरों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये सच नहीं है, That's क्योंकि not मैं true, because इसकी I'm a जीती living जाती proof, सबूत हूँ। because no और man can ये भी convert सच है another कि कोई man. भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को Conversion परिवर्तित is नहीं कर not a सकता। compulsion. और धर्म It is a परिवर्तन कोई मजबूरी conviction of नहीं the है, heart. बल्कि यह तो हृदय का दृढ़ विश्वास है। जब मैं एक छोटी बच्ची थी, हमारे स्कूल में गिडियंस आते थे और बच्चों को ये छोटी छोटी साइज की बाइबल वितरित करते थे। और ये बात 1985 की है, जब मुझे पहली बार यह छोटी सी गिडियन बाइबल मिली। और तब मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये बाइबल मेरे छोटे छोटे हाथों में फिट हो जाते थे। मैं इसे हमेशा अपने पॉकेट में रखकर इधर उधर दौड़ती रहती थी और मैं ऐसे इसलिए करती थी क्योंकि मुझे बुक्स बहुत पसंद है। मैंने भजन संहिता और नीति वचन पढ़ना शुरू कर दिया। इसका सही अर्थ ना जानते हुए भी मैं बस इसे पढ़ती थी और दिन बीतते गए। और जब मैं 12वीं क्लास में थी तब हमारे स्कूल द्वारा एक स्क्रिप्चर यूनियन कैंप का आयोजन किया गया था और उस कैंप में मैंने इसलिए भाग लिया ताकि अपने दोस्तों के साथ मैं मौज मस्ती कर सकूं। कैंप के पहले 2 दिन तक मैं बस मौज मस्ती ही कर रही थी, लेकिन तीसरे दिन एक सिस्टर ने यशायाह अध्याय 44 से प्रचार किया कि कैसे हम एक पेड़ से लकड़ी काटते हैं और उस लकड़ी के एक हिस्से से हम एक मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और उस लकड़ी के दूसरे हिस्से का हम वास्तव में खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह हम वास्तव में अपने द्वारा निर्मित वस्तु की पूजा कर रहे हैं, ना कि उस निर्माता की। इसके बाद सिस्टर ने कहा, इसलिए यदि आपके पास दिमाग है तो सोचे और देखें। उस सिस्टर ने पूरी भीड़ के सामने मेरी ओर इशारा किया, बिना जाने कि मैं एक हिंदू हूँ, और उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो सोचो और देखो। और उस समय मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस किया क्योंकि मेरी सभी सहेलियां वहां मौजूद थी और उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने बाइबल खोली और पहली बार मैंने पुराने नियम से यशायाह की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। मैं इसलिए पढ़ रही थी ताकि उस सिस्टर से तर्क कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने लगी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा ने मुझे बदल दिया और मेरे जीवन में पहली बार मुझे पता चला कि सच्चा जीवित परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है और मैं अपने हाथों से बनाई गई चीजों की पूजा नहीं कर सकती। और मुझे सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात पता चली कि बाइबल का परमेश्वर मेरे साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। जब मैं एक हिंदू थी, मैं हजारों देवताओं की पूजा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं और मैं हर चीज के लिए इतने सारे देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन उनमें से कोई भी देवता मेरे जीवन में मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं रखना चाहता था। लेकिन बाइबल का यह परमेश्वर
चाहता था कि मैं उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखूं और with इस Him. परमेश्वर And I को can मैं call this अपना पिता, God अपना Abba खुदा कह Father, सकती हूँ my dad. और मैं उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे पता चली वह यह है कि बाइबल के इस परमेश्वर को किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं हिंदू थी तब मैं बहुत सारे अनुष्ठानिक बलिदान करती थी, खुद को गंगा में डुबोती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I need not do that मुझे anymore. हिमालय पर I need चढ़ने की not go ज़रूरत climb the नहीं है Himalayas. और I need not go पवित्रता dip के my लिए hands and dip for गंगा में डुबकी holiness, लगाने की wash ज़रूरत away and नहीं है, cleanse my क्योंकि sins. इस परमेश्वर But ने this God कालवरी की क्रूस पर sacrificed खुद Himself को on the cross of बलिदान कर Calvary दिया है while I ताकि was मैं still बच a सकूं, sinner. ताकि मेरे पाप So धुल this सके changed my और मैं life. जैसी हूँ He does वैसे ही not उसके claim पास as जा I सकती am. हूँ। He does वो not मेरी expect my शारीरिक physical अशुद्धता की uncleanliness. अपेक्षा नहीं He करता, expects वह only my केवल heart, मेरे a हृदय की broken अपेक्षा heart. करता है, That's what एक this टूटे God हुए wants. हृदय की। So that day, और I इसलिए उस accepted the दिन मैंने Lord प्रभु Jesus यीशु को Christ अपना as my निजी personal उद्धारकर्ता के Savior रूप में when I was a स्वीकार कर लिया। kid. लेकिन मसीही जीवन इतना आसान नहीं होता, रास्ता बहुत सकरा है, बहुत कठिन है। सो मुझे भी बहुत सारे मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे विश्वास को स्वीकार नहीं कर सका। Throw the Bibles away in my house, and most of the days, the restrooms were the prayer rooms for me. वो मेरी बाइबल को फेंक दिया करते थे, सो ज़्यादातर दिन बाथरूम भी मेरे लिए प्रेयर रूम था। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, उसने मेरी पढ़ाई में आशीर्वाद दिया और कॉलेज में लेक्चरर बना दिया। और एक समय मैं हकलाती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जीभ की गांठ को ठीक कर दिया और आज मैं इतने सारे लोगों के सामने गवाही दे रही हूँ। और परमेश्वर ने मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी आशीष दी है। चूँकि हम हिंदू थे, मेरे माता पिता एक मसीही लड़के को दामाद के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो लड़का भले ही क्रिश्चियन है, लेकिन वो अगर हिंदू बैकग्राउंड से होगा तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। सो परमेश्वर ने मुझे वह व्यक्ति मेरे पति के रूप में दे दिया और मेरे पति अभी मुझे कैलिफोर्निया से देख रहे हैं। और एक बड़ी बात, परमेश्वर ने मुझे नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक मिशनरी के रूप में अमेरिका ले आया, ताकि मैं उसके वचनों को पूरी दुनिया के साथ साझा कर सकूं। और जब मैं इंडिया छोड़कर अमेरिका आ रही थी, मैंने अपने घर के ऊपरी कमरे में छोटी बाइबल छोड़ दी जहाँ मेरे माता पिता अभी रह रहे हैं। उस समय मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैं मेरे माता पिता से अपनी गवाही शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वे मेरे विश्वास के खिलाफ है और मैं उन्हें नहीं बदल सकती, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका वचन जीवित है। सो मैं अब इस बाइबल को यहाँ छोड़ रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आप यहाँ हैं। ये कहकर मैं उस बाइबल को एक सेल्फ के ऊपर छिपा दी और मैं अमेरिका आ गई। मैं अब वास्तव में उस बाइबल के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन लगातार मैं अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। और एक दिन मैं बहुत निराश महसूस कर रही थी, सो मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और मैं जिन चीज़ों के बारे में जो मैं दुखी थी उनसे शेयर करने लगी। और तब उसने जो कहा उससे मैं आश्चर्यचकित थी। उसने परमेश्वर के वचनों से मुझे सांत्वना दिया और अंत में उसने कहा, यीशु तुम्हारे साथ है। यद्यपि हम तुम्हारे पास नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जीवित ईश्वर है। फिर मैंने तुरंत उनसे पूछा कि आप ये कैसे जानते हैं, क्योंकि आप तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे, बाइबल के खिलाफ थे। फिर उसने कहा कि एक दिन मैं उस सेल्फ में कुछ ढूंढ रहा था और वही मुझे ये बाइबल मिली और मैंने इसे खोला और पढ़ना शुरू किया और मैं इसे रोक नहीं सका। मैंने पूछा, पिताजी, आप तो छोटी अक्षरों की वजह से न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इतनी छोटी बाइबल को आपने पढ़ा कैसे? मेरे पिता ने कहा, ये सच है, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे इस बाइबल को आसानी से पढ़ने में मैं सक्षम रहा। सो परमेश्वर की स्तुति हो, अब मेरे पिता ने नया नियम पढ़ना कंप्लीट कर लिया है और मैंने उसे एक बड़ी अक्षरों वाली बाइबल ला कर दी है और उसने पुराना नियम पढ़ना शुरू भी कर दिया है। Now he's finished the New Testament, and I got him a bigger letter Bible, and he started reading the Old Testament. और मेरे पिता उन दिनों हर दिन मुझे मैसेज के तौर पे बाइबल वर्स भेजते थे, लेकिन मेरी माँ इसके खिलाफ थी। एक दिन उसने मेरे पिता से कहा कि ये बाइबल बिजनेस तुम और तुम्हारी बेटी तक ही सीमित रहे, मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर मत करना। लेकिन कोविड के समय डर ने उसे घेर लिया और तब मुझे परमेश्वर के वचन को उसके साथ साझा करने का मौका मिल गया। सो मैंने उनके साथ भजन संहिता 91 साझा किया
और ऐसा मैंने सिर्फ एक ही बार किया, लेकिन इसके बाद परमेश्वर के वचन ने सब कुछ किया। The word of God did everything. The word of God got into her heart, and she says that Jesus is Lord, and she is proclaiming this truth to all the Hindu relatives. परमेश्वर का वचन उसके दिल में उतर गया। सो आज मेरी माँ कहती है कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और आज वो इस सच्चाई का प्रचार हमारे सभी हिंदू रिश्तेदारों को करती है। सो ये गवाही मेरे बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकता। मैं मेरे माता पिता के साथ वहाँ नहीं थी, मैं उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकी, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके साथ था और मेरे माता पिता को बदल दिया, क्योंकि उसका वचन सक्रिय है और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है, केवल उसका वचन ही ऐसा कर सकता है। सो मेरी नहीं, परमेश्वर की तारीफ करें और वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं और मेरा घराना अब प्रभु की ही आराधना करेंगे। आमीन। Me, praise God, may He increase and I decrease. As for me and my household, we will worship the Lord. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.